सही है। जिसने ये बोले हैं ना मोक्ष का नाम दे देना, हम चाहते हैं कि उनको बोलिए आप बीच गंगे में जाके डुबकी लगा के मर जाए तो उसको भी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। एक तो चल रहा है एक गेम, क्योंकि जितना कम बोलेगा अरे भाई 15 करोड़ 20 करोड़ में 0.001% भी नहीं है, ये बात का कोई मतलब। जनरल पब्लिक है, हम लोगों का आम जनता का कोई वैल्यू नहीं है इस देश में, वही हम बोलने चाहते। अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप नहीं करते, किनका हुआ है किनका घर का गया है, ऐसा भी हुआ है किसी का बेटी बेटा मम्मी एक साथ चले गए, उनका घर का हाल कैसा है, क्या हो गया कि कुंभ में जो मलबा आपने देखा भी और कई ट्रक भर के बाहर निकल गए। अगर 30 लोगों की क्षति बताई जा रही है, सरकार लगातार ये बता रही है 30 लोगों की क्षति हुई है, 30 लोग अब नहीं रहे महाकुंभ में, तो जो मलबा कई ट्रक जो बाहर निकल के गए, तो क्या वो आंकड़ा 30 ही हो सकता है? आपको क्या लगता है? ये तो देखिए, मैं तो सामने नहीं थी, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर तमाम से ये यूट्यूब फेसबुक और तमाम से गूगल हर एक जगह ये जो मलबा जो कई तरह से कई ट्रक, कोई 2000 बोल रहा है। क्या आपको लग रहा है 30? एक्चुअली ये तो वही हम बार बार बोलेंगे कि हम वही स्पॉट में जब नहीं थे, हम ये नहीं बता सकते कि कितना एक्चुअल रेट है। वहां पर योगी का राज्य का है, इसलिए वो बोलेंगे कि नहीं कितना हुआ 15 से 20 ज्यादा। उसका उल्टा जो अपोनेंट है वो बोलेगा कौन बोला, सरकार का हिसाब से 1000 से भी ज्यादा 2000 हुआ। वही इसलिए हम बोले कि सबका पीछे मत लगिए, आप देखिए कि किनका हुआ है किनका घर का गया है। ऐसा भी हुआ है किसी का बेटी बेटा मम्मी एक साथ चले गए, उनका घर का हाल कैसा है, क्या हो गया कि कुंभ में आके तीनों मर गए। ये थोड़ा देखिए, ये नहीं देख के खुद में लड़ाई कर रहा है, इतना हुआ उतना हुआ, ये करना है वो करना है, ये नहीं करना वो नहीं करना। नहीं, ऐसा होने से नहीं चलेगा। एक चीज और वहाँ का प्रशासन ठीक नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं मिलता। आप सोचिए तो कैसे इतना करे धूप में चल चल के सब कोई थक जाते हैं, थोड़ा सा पानी नहीं है उधर पीने के लिए। एक चीज जो घटनाएं हुई, जिस तरीके से घटना जब हो गया तो ये कहा जा रहा था कि जो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान आया था, कि जो गंगा के तट पर जिसकी क्षति पहुंची, जो अब नहीं रहा है, जो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। लेकिन ये सोचिए जिसका मोक्ष का नाम दे देना, जो तड़प तड़प के जो मर गए, जिसके परिवार चले गए, मोक्ष का नाम दे देना कहाँ तक सही है? जिसने ये बोले हैं ना मोक्ष का नाम दे देना, हम चाहते हैं कि उनको बोलिए आप बीच गंगे में जाके डुबकी लगा के मर जाए तो उसको भी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। यही अच्छा होगा ना। अगर उसका यही मतामत है कि मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, खुद भी जाके गंगा में मर जाए, मोक्ष हो गया। और जब ये घटना जो 29 तारीख को हुआ, तो ऐसा जैसे बातें जो निकल के सामने आ रही है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उसी दिन अगर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए तो ऐसा भी हो सकता था कि जिनके परिवार के लोग जो क्षति पहुंचे उनको हेलीकॉप्टर से उनको घर पहुंचाया जाता, तो अच्छा होता कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी हो सकता था। हाँ। लेकिन फूल उसी दिन फूल बरसाना कहाँ तक, क्या घटना का इंतजार कर रहे थे? घटना होगा तो फूल बरसाएंगे। उन श्रद्धालुओं का कोई कीमत नहीं जो इस हादसे में इस तरीके से, क्योंकि ये लोग जनरल पब्लिक है, हम लोगों का आम जनता का कोई वैल्यू नहीं है इस देश में, वही हम बोलने चाहते। अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप नहीं करते हैं, आपका पीछे किसी का हाथ नहीं है, मतलब आपका जीने का राइट नहीं है, आपका स्वास्थ्य के लिए कोई हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपका शिक्षा के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपका नौकरी के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, जब तक आपका पीछे या सर पे कोई पॉलिटिकल लीडरों का हाथ नहीं होगा। कैसा क्यों होगा ऐसा देश में? हम लोगों का ऐसा हालत क्यों है? इसलिए बोला है जनरल पब्लिक है, उनका बॉडी से क्या लेना आना, कुछ नहीं है, इसलिए भेजे नहीं ये लोग।
लेकिन ऐसा करना चाहिए था। बिल्कुल फूल की जगह पर कम से कम बिल्कुल, डेड बॉडी उनके घर बिल्कुल, तक पहुंचाना चाहिए। एकदम। जिसका गया उसका वापस कभी नहीं आएगा। उनका दुख उनका ही है, वो दुख कोई नहीं ले सकता। ये तो बिल्कुल। ये जैसे कि एक चीज और एक सवाल और है, जैसे कि ये बातें निकल के सामने आ रही है और मीडिया चैनल, जो टीवी चैनल, इंटरनेशनल चैनल, जहां जहां पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे और 25 लोगों का नाम पोस्टर लगाया गया था। वो पढ़ के और अंदर पूछना चाहते थे कि कितने लोग हैं, और डेड बॉडी पर जिस तरीके से 46 नंबर लिखा गया, अगर डेड बॉडी अगर 30 है तो 46 नंबर कहाँ से आया कैसे? यही सवाल जब पूछा गया तो मीडिया को बाहर निकाल, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया को बाहर निकाल दिया गया, धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया। तो क्या सरकार इन चीजों को आंकड़े छुपाना चाहती है? क्या लग रहा है? ये गेम प्लानिंग है। ये तो गेम प्लानिंग है, बिल्कुल। वो दिन हम लोग नहीं थे, सबको पता है। फिर भी हम लोगों का रिलेटिव लोग फोन करके हम लोगों से पूछ रहे थे, आप लोग ठीक तो हो? आप लोग गए तो नहीं उधर? आप लोगों का कुछ हुआ तो नहीं? वो लोग भी बहुत बड़ा तकलीफ में आतंक थे। आ गया सबका अंदर। ये तो ठीक नहीं है। इस तरीके से लग रहा है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली छुपाया जा रहा है, क्योंकि देखिए एक लाइफ का भी वैल्यू होता, चाहे वो 20 बोले, 50 बोले, 100 बोले, एक का भी वैल्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो चल रहा है एक गेम, क्योंकि जितना कम बोलेगा अरे भाई 15 करोड़ 20 करोड़ में 0.001% भी नहीं है, ये बात का कोई मतलब ही नहीं है। मोक्ष प्राप्ति का भी एकदम फालतू बात है। मोक्ष के लिए जाते हैं लेकिन कोई अपना जिंदगी देने के लिए नहीं जाते, तो वो भी अलग बात है। कोई तो प्रिवेंशन लेना चाहिए। आप जैसे बोले, ऑफ कोर्स इसको ये करने के लिए, इवैक्यूएशन के लिए इमीडिएट हो सकता, कोई आदमी अंदर में जिंदा भी था, थोड़ा मोड़ा टाइम लगा बोल के वो जी नहीं पाया, वो मर गए उधर में। वहाँ जो चप्पल जितने देखे हैं ना, वही हिसाब से पता चला जे कभी भी 15-20 नहीं बोल रहे, कोई एक ही जगह में कोई बोल रहा है 15, कोई बोल रहा है 1500। ठीक है, मान लीजिए कम से कम 500-700 तो होगा ही होगा, मेरा ख्याल से बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा क्रेडिट लेने के लिए इतना बड़ा में तो ऐसे ही होता है। अरे भाई एक जिंदगी, अपना जिंदगी देख के देखो, अपना घर वाले का जाने दो, तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो वही थोड़ा सोचना चाहिए। आज का जिंदगी में कितना कुछ इजी है, वो जमाना नहीं रहा।